सिंध हुकूमत ने रात 9 बजे के बाद मखसूस कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी। सॉफ्टवेयर हाउसेज, सब्जी मंडी, बस अड्डे, कॉल सेंटर और कुरियर सर्विस को इस्तिस्ना। दुकानें रात 9 बजे बंद करने से मुतल्लिक नया हुक्मनामा जारी। तमाम कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स को रात 9 बजे ताले लगेंगे। शादी हॉल्स रात 10:30 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स रात 11 बजे बंद करने की पाबंदी बरकरार। मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, पेट्रोल पंप, बेकरी और दूध की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना। कराची में बिजली का संगीन बहरान, शहरी बिजली की राह तकने लगे। आधे दिन लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी और कारोबार शदीद मुतासिर। रात के औकात में भी बिजली की आंख मचोले से सुकून की नींद ख्वाब बन गई। जनरेटर चलाते चलाते शहरियों के हाथ दुख गए। यूएसपी की बैटरियां बैठ गईं। बिजली बंदिश का दौरानिया कम ना हुआ। मलिर, शाह फैसल, गुलशन हदीद, लांडी, कोरंगी, औरंगी, लारी और बल्दिया मुतासिर। गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, लियाकताबाद, एफबी एरिया और नॉर्थ नाजमाबाद में बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक का 15 घंटे लोड शेडिंग ना होने का दावा। बिजली की पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई। अप्रैल के मुकाबले मई में पैदावारी लागत में 28.4% इजाफा। मई में बिजली की लागत 13 रुपये 15 पैसे रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। माहिरीन ने बिजली की पैदावारी लागत बढ़ने पर फ्यूल एडजस्टमेंट कास्ट कीमत में 8 से 10 रुपये तक इजाफा नागुज़िर करार दे दिया। तवानाई बचाने के प्लान मुरतब करने पर जोर। कराची में गरीब के लिए दाल रोटी खाना भी मुहाल हो गया। दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। माश की दाल 40 रुपये महंगी होकर 320 रुपये किलो हो गई। चने की दाल 50 रुपये इजाफे के बाद 240 रुपये किलो जा पहुंची। मूंग की दाल भी 250 रुपये तक फरोख्त। दुकानदारों ने डॉलर की कदर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को महंगाई की वजह करार दे दिया। दरामद कुनिंदगान के पास दालों का सिर्फ 2 माह का जखीरा बाकी। दालों की कीमत 500 रुपये तक जाने की तवक्को। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम ने ग़िज़ाई किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि दालों और तेल की दरामद कुनिंदगान को डॉलर्स ना दिए गए तो ग़िज़ा का बहरान पैदा हो सकता है। इम्पोर्टर्स को डॉलर देने के लिए इक़दाम किए जाने का मुतालबा। अमेरिकी करेंसी हर रोज नए रिकॉर्ड बनाने लगी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 72 पैसे महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 211.48 रुपये की बुलंद सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 215 रुपये 50 पैसे का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर अब तक 29 रुपये 99 पैसे महंगा हो चुका। मरकजी बैंक के ज़खायर नवंबर 2019 की कम सतह 9 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन ने रुपए की कदर में कमी को मईशत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, डॉलर महंगा होने से कारोबारी मामलात मुश्किल होते जा रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। फरीकी हैसियत से पीपल्स पार्टी का नाम दरखास्त से निकाल दिया गया। पीटीआई और एमक्यूएम की दरखास्तें एक साथ 23 जून को सुनी जाएंगी। आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में 6 रुकनी बोर्ड में शामिल डॉक्टर्स के नाम सामने आ गए। एडिशनल पुलिस सर्जन शाहिद निज़ाम, एचओडी फॉरेंसिक मेडिसिन जनाब परवेज मखदूम भी टीम में शामिल। एमएलओ डॉक्टर अरीब बकाई भी टीम का हिस्सा होंगे। आमिर लियाकत की कबर कुशाई 23 जून को सुबह 9 बजे होगी। अदालत ने आमिर लियाकत हुसैन की मौत की हकीकी वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम का हुक्म दे रखा है। आमिर लियाकत हुसैन की पहली साबिका अहलिया बुशरा इकबाल ने अदालत से जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर ली। अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगी। ज़राए का दावा है कि कब्र कुशाई से मुतालिक साबिका अहलिया तूबा अनवर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहती हैं, इंतकाल के 1 हफ्ते बाद पोस्टमार्टम लाहिकीन के लिए तकलीफ दह है। आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की दरखास्त। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जुनूबी ने डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और दीगर को नोटिस जारी कर दिए।
अदालत ने फरीकैन से 6 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। दानिया शाह ने आमिर लियाकत की वीडियो वायरल की, सजा मिलनी चाहिए, समाजी तंजीम की दरखास्त। दुआ ज़हरा बाजियाबी के सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जुमेरात को दरख्वास्त की समाअत करेगा। दुआ ज़हरा के वालिद ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जारी। आज 11वीं जमात के इल्म हैवानियात का पर्चा गया। नकल की रोकथाम के लिए दफा 144 नाफिज। इम्तिहानी मराकज में बिलातातुल बिजली की फराहमी के दावे धरे रह गए। बेशतर इम्तिहानी मराकज में बिजली गायब, तलबा का गर्मी से बुरा हाल। सिंध हुकूमत का मुस्तली के लिए एहतजाज करने वाले असातिज़ा से मुज़ाकरात करने का फैसला। सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम। कमेटी असातिज़ा की भर्ती पॉलिसी का जायजा लेगी। कमेटी की सिफारिशात सिंध काबीना में पेश की जाएंगी। सिंध काबीना की मुशावरत के बाद असातिज़ा की मुस्तकली का फैसला किया जाएगा। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। हफ्तावार CNG स्टेशन और पावर प्लांट्स को गैस की बंदिश के बावजूद सुई सदरन गैस की किल्लत दूर करने में नाकाम। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन गैस प्रेशर में कमी से परेशान। रिहायशी इलाकों में रात 10 से सुबह 7 बजे तक गैस बंद। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, फेडरल बी एरिया, नोट नाजिमाबाद मुतासिर, लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी, मलीर और गुलशन हदीद में भी चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से कमर्शियल सार्फिन बेहाल। कराची में कोरोना के नए वेरिएंट BA.5 के केसेस सबसे ज्यादा होने का इंकशाफ। कोरोना फिर सर उठाने लगा। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया, शहरियों को इंतहाई एहतियात का मशवरा। कराची में पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल। जिला जनूबी के मुख्तलिफ बाजारों में प्लास्टिक की थैलियों के खिलाफ क्रैकडाउन। हजारों थैलियां जब्त कर ली गईं। डायरेक्टर इंक्रोचमेंट की हुकूमत सिंध के हुक्मनामे पर अमल दरामद न करने पर दुकान सील करने की वार्निंग। दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ाला हाउस में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह की तकरीब। वज़ाला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना अरकान के साथ केक काटा। काबीना अरकान ने हैप्पी बर्थडे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का गीत भी गाया। मुराद अली शाह ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खदमात पर बात की। सूबाई वज़रा अज़रा पेचोहो, शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सैयद गनी और दीगर ने शिरकत की। बादलों ने कराची वालों को धोखा दे दिया। शहर में बादल बरसे बिना ही रुखसत हो गए। शहर में आइंदा 3 रोज तक मौसम शदीद गर्म रहेगा। साहिली पट्टी पर फवार मुतवक्के। कराची में बारिशें जुलाई के पहले हफ्ते से होंगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की पेशगोई। मॉनसून के स्पेल के तहत इस बार बारिशें मामूल से ज्यादा होने का इम्कान। मॉनसून बारिश से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। कराची में 42 नालों की सफाई का काम शुरू। मॉनसून से मुतालिक इजलास में MD सॉलिड वेस्ट की वज़ीर बल्दियात को ब्रीफिंग। नासिर हुसैन शाह की नालों के चॉकिंग पॉइंट से कचरा उठाने की हिदायत। पानी की निकासी के हवाले से तमाम तर आलात और मशीनरी तैयार रखने की हिदायत। सईदाबाद बल्दिया टाउन के नाले सफाई के बाद दोबारा कचरे से भर गए। सईदाबाद के मरकजी बरसाती नाले पर जगह जगह तजावजात बदस्तूर कायम। सेक्टर 4 में लगने वाले जुमा और पीर बाजार का कचरा भी नाले में फेंका जा रहा है। गैर कानूनी मुसबा खानों का फुजला भी नालों में बहाए जाने का सिलसिला जारी। कोरंगी में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के बाहर गैर कानूनी पार्किंग मरीजों और तिमादारों को शदीद। ईद उल अजहा की रौनकें बढ़ने लगी। गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवर नजर आने लगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए साहिब इस्तेकात जानवरों की खिदमात भी मसरूफ। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव-ताव। मवेशी मंडी में 2 कोहान वाले ऊँटों ने धूम मचा दी। एक ऊँट की कीमत 20 लाख रुपए है। बकरा मंडी की रौनकें भी बढ़ गईं। राजनपुर के गुलाबी नस्ल के बकरों की खूबसूरत जोड़ी के चर्चे। नाजो नखरे से पाले जाने वाले बकरों की जोड़ी कीमत में भी भारी। 8 लाख रुपए कीमत सुनकर ग्राहकों के होश उड़ गए।
शहरी कायद के खानों का कोई सानी नहीं। शाहराह फैसल पर नर्सरी बस स्टॉप के नजदीक फरोख्त होने वाला चिकन रोल जायके में लाजवाब। 25 बरस कबल शुरू किए जाने वाले रोल को लोग दूर दूर से खाने आते हैं।